गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट लेक्चर किया था। उस फर्स्ट लेक्चर में हम आपको रेशियोज के क्वेश्चन करवाए थे। उस रेशियोज के क्वेश्चंस में आपने डाउट पूछा, कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था जिनको मैंने डाउट्स बताए थे। और अभी भी अगर किसी के पास डाउट्स है तो वो भेज सकता है व्हाट्सएप पे, मैं उसके डाउट का सलूशन भेज दूंगा, सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कॉल करके बता दूंगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस डाउट पूछते रहिए। तो होपफुली आपको जो मेरी बुक है, पुरानी बुक है, उस 13 क्वेश्चन थे उसमें, आपके बुक में कुछ और ही होंगे नए बुक में, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे। अब जो है मेरे पास जो बुक है उसके हिसाब से आप, चाहे आपके पास भी जो बुक है, आप जो नए कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो गुडविल के बारे में पढ़ना है। तो मैं गुडविल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो 12th की क्लास है, हमको गुडविल के बारे में पढ़ना है, तो बात करेंगे थोड़ा गुडविल। हम लोग पढ़ चुके हैं गुडविल क्या होता है। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, फर्म की रेपुटेशन होती है। और बात दूसरी ये है कि गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर देखेंगे क्या करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग ने इसके पहले जो पढ़ा था गुडविल का, चैप्टर नंबर 2 में गुडविल की कैलकुलेशन पढ़े थे। फिर हम लोग चैप्टर 3 में आए थे, तो चैप्टर 3 में इसका एप्लीकेशन पढ़े थे, मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़े थे। इन केस ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो उस केस में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये वहां पर हम लोग पढ़े थे। अब आता है चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ भी गुडविल का ट्रीटमेंट होना है। तो इस गुडविल के ट्रीटमेंट में यहाँ पे पढ़ना है कैसे गुडविल होगा, कैसे इसको ट्रीट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग एंट्री होगी, क्या होगा। तो दो तरह की, यहाँ पे दो तरह से आपको गुडविल दिखेगा। यहाँ पे आपको जिस क्वेश्चन में रिटायरमेंट में आपको दो तरह से गुडविल आपके क्वेश्चन में मिल सकता है। आपको पहला तो मिल सकता है कि गुडविल appear in the books, और सेकेंड मिल सकता है कि गुडविल वैल्यूड। दो चीजें दिख सकती हैं आपको, एक तो गुडविल अपीयर कर सकता है और एक गुडविल वैल्यूड हो सकती है। मतलब कि जब पार्टनर पहले से 3 पार्टनर हैं, एग्जांपल है A, B, C 3 पार्टनर हैं, और पहले से ये इन तीनों की बैलेंस शीट है, A, B, C तीनों की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है, मान लीजिए 50,000, तो इस गुडविल का नाम देते हैं अपीयर वाली गुडविल, मतलब गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो हम मानेंगे कि गुडविल अपीयर करता है बुक्स में, तो ऐसी गुडविल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपीयर वाली गुडविल, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दे सकता है, एडजस्टमेंट में भी दे सकता है, यहाँ पे ना दे करके एडजस्टमेंट में भी दे सकता है कि गुडविल अपीयर ₹50,000, ऐसा भी दे सकता है। तो यहाँ पे अपीयर वर्ड लिखा रहेगा वो, तो आप ध्यान देंगे अपीयर होगा तो क्या होगा और वैल्यूड होगा तो क्या होगा। मैं सिर्फ पहचानना बता रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि गुडविल अपीयर है कि गुडविल वैल्यूड है। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ अपीयर है तो आप अपीयर मान लीजिएगा। इसी अपीयर के जगह पे हमेशा गुडविल लिख देगा वैल्यूड, यानी आप कहेगा बी रिटायर करेगा, बी रिटायर आफ्टर द रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹50,000।
मतलब कि बी के रिटायरमेंट के बाद जो गुडविल वैल्यूड की गई है वो 50,000 की है, तो ये वैल्यूड गुडविल होगी। वैल्यूड गुडविल कभी हमारे बैलेंस शीट में नहीं दी होगी, कभी भी हमारे बैलेंस शीट में नहीं दी रहेगी, सिर्फ एडजस्टमेंट में दी होगी। लेकिन फर्क ये है कि वहां पे वैल्यूड लिखा होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, वैल्यूड लिखा होगा। तो पहचानना हम सीख गए। तो ये गुडविल को हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि वैल्यूड गुडविल है या ये अपीयर गुडविल है। तो देखेंगे फिर हम लोग आगे करें तो इसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर अपीयर गुडविल होगा तो उसका हम टेबल एडजस्टमेंट करेंगे। और अगर वैल्यूड गुडविल होगा तो उसको हम लोग रिटेन ऑफ करेंगे। ठीक है ना। अगर गुडविल वैल्यूड हो अपीयर करेगा, सॉरी उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, यहां पर होना चाहिए अगर गुडविल अपीयर करता है तो उसको रिटेन ऑफ करना है, रिटेन ऑफ कर देना है। और अगर गुडविल वैल्यूड है तो टेबल एडजस्टमेंट होगा। ठीक है ना, टेबल एडजस्टमेंट होगा। तो अब जरा बात सुनेंगे मेरे ध्यान से। टेबल एडजस्टमेंट में इसका एक और मेथड हो सकता है, रेशियो से आप लोग इसको बांट सकते हैं, रेशियो निकाल करके। तो दोनों मेथड हैं जो कि टेबल एडजस्टमेंट मेथड मैं करके आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड होता है। ये मेथड आपके बुक में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे गलती होने की संभावना कुछ ज्यादा होती है और यहाँ पे गलती होने की संभावना एकदम ना के बराबर होती है। यहाँ पे गलती की संभावना खत्म हो जाती है। तो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो और रिटेन ऑफ होगा तो क्या होगा, तो रिटेन ऑफ करना मतलब होता है कि गुडविल बताइएगा मेरे लिए, गुडविल एसेट होता है या लायबिलिटी होती है। गुडविल एसेट होता है, और अगर गुडविल एसेट होता है, अगर उसको रिटेन ऑफ करना है तो बताइएगा एसेट का डेबिट बैलेंस, और रिटेन ऑफ करना है तो क्रेडिट, यानी टू गुडविल हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन किसके किसके बीच में रिटर्न ऑफ होगा, तो ओल्ड पार्टनर यानी ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो, यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। खत्म कहानी रिटर्न ऑफ करने की। और टेबल एडजस्टमेंट का मतलब 3 पार्टनर हैं अगर, तो एक बार आप क्रेडिट और एक बार आप डेबिट। क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, डेबिट करेंगे न्यू रेशियो में, ये हो जाएगा टेबल एडजस्टमेंट, कहानी हो जाएगी खत्म। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारी एंट्री हो जाएगी रिटर्न ऑफ करने की। क्या, गुडविल एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे उसको, तो ये गुडविल हो गया। और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होगा इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। तो ये हो गई मेरी इस तरह के एडजस्टमेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। आपके बुक में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा मे भी डिफरेंस हो, लेकिन हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में है क्वेश्चन, बशर्ते क्वेश्चन नंबर डिफरेंस होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर मैच करवाइएगा अपने बुक में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लिखा है क्वेश्चन में L M और N 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो दिया है 4:3:2 और कहता है M रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड 1,08,000। मतलब जो गुडविल वैल्यूड हुई है वो 1,08,000 हो रखी है। उसके बाद क्वेश्चन लिखा नो गुडविल अकाउंट अपीयर एट इन द बुक्स इन द फर्म L and N will share in the future in the ratio of 5:3 respectively। मतलब यहाँ पर M रिटायर करेगा और जो न्यू रेशियो होगा L और N का
वो न्यू रेशियो क्वेश्चन में बता रखा है 5:3 का। न्यू रेशियो कितना होगा 5:3 का। तो देखेंगे क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पर करने के लिए। अब हम लोग करें, जरा बताएगा कौन सी गुडविल है। द गुडविल इज वैल्यूड। कौन सी गुडविल है ये? वैल्यूड गुडविल है। तो वैल्यूड गुडविल का क्या होगा? टेबल एडजस्टमेंट। तो देखिए कैसे करते हैं, LMN टोटल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहानी खत्म। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे, हमने बताया है क्रेडिट किस रेशियो में करना होगा हमेशा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना? 4:3:2। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग बांट के देखिए कितना आता है, देखेंगे इधर 1,08,000 को बांटना है किस रेशियो में? 4, 3 और 2 में। 4/9 1,08,000 इंटू 3/9 और 1,08,000 इंटू 2/9। ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24,000, ठीक है ना। ये आ गया मेरा क्या चीज? ये आ गया मेरे पास आंसर। तो देखेंगे कितना हो जाएगा ये 48,000, 36,000, 24,000, टोटल आ गया 1,08,000। बात समझ में आ गई। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को डेबिट करना है किस रेशियो में? आप देखेंगे किस रेशियो में डेबिट करना है। अब हम लोग को न्यू रेशियो में इसको वापस से डेबिट कर देंगे। न्यू रेशियो 5:3 दिया है, तो 1,08,000 इंटू 5/8 और 1,08,000 इंटू 3/8। तो ये अगर कट जाएगा 8 1 जा 8, 2 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 00 13,500, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 25 2, 5 15 2 17 1, 5 5 6 67,500 और ये हो जाएगा 13,500, ये हो जाएगा 0 0 40,500। तो यहाँ पर एल में लिखेंगे कितना? 67,500। एम रिटायर कर गया 40,500, 1,08,000। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे 40,500 में 24,000 को माइनस कर दिया, 16,500। जरा बताइएगा मुझे कौन सा बड़ा है? डेबिट ना, तो यहाँ डेबिट लिख देंगे, कहानी खत्म। ये हो गया 36,000, क्रेडिट बड़ा है ना, तो क्रेडिट लिख देंगे। इन दोनों में से माइनस करेंगे 67,500 माइनस 48,000, 005, 17 माइनस 8 9, या 5 में से 4 गया 19,500। बताइएगा कौन सा बड़ा, क्रेडिट की डेबिट? डेबिट बड़ा ना, तो डेबिट लिख देंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसकी एंट्री करनी होगी, तो बताइएगा कौन डेबिट? एल डेबिट और एन डेबिट। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देंगे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 19,500, ये 16,500 और ये टोटल 36,000। तो ध्यान देंगे क्या करना था, फिर से ध्यान से सुनेंगे। जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड है कितना? 1,08,000। तो मैंने बताया एक बार ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे, ये हमेशा रूल लगेगा, कभी चेंज नहीं होगा, और न्यू रेशियो में हमेशा डेबिट करेंगे। तो बताइएगा ओल्ड रेशियो में हमने क्रेडिट कर दिया, किस रेशियो में? 5:4:3 में, इसको बांट दिया, और 5:3 के रेशियो में, न्यू रेशियो में डेबिट कर दिया। तो ये दोनों आ गया
हमने इन दोनों को माइनस किया, जो इसमें बड़ा होता है, जैसे ये 40,500 बड़ा है तो ये डेबिट वाला है तो यहाँ डेबिट लिख दिया, ये 36,000 की जीरो ये बड़ा है तो हमने क्रेडिट लिख दिया, इसमें फिर डेबिट बड़ा है तो हमने डेबिट लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो जो डेबिट में होगा उसको डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट में। आप कहेंगे सर रेशियो वाला बुक में बहुत आसान है, एक लाइन में कर दिया है, तो एक लाइन का क्वेश्चन ठीक है लेकिन वो गलत होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप रेशियो जब निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप यही मेथड लगाइए, हमेशा सफल रहेंगे आप, हमेशा आपका आंसर क्या होगा, आता रहेगा, कभी फंसेगा नहीं, बस बांटना आना चाहिए, मैथ कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये रहेगा हमारे लिए, इस तरह का एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है मेरे बुक में, हम उस क्वेश्चन को भी करके आपको दिखाते हैं। तो वो क्वेश्चन है आपका, मेरे बुक में तो 16 है, आप क्वेश्चन मिलाते रहेगा अपने बुक से, जो भी क्वेश्चन होगा अपने बुक से आप क्या करेंगे, मैच करते रहेंगे क्वेश्चन को। तो देखेंगे, कह रहा है A, B and C are sharing profit in the ratio of 4:3:2, यानी A, B, C पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, और कहता है गुडविल इज अपीयर इन द बुक 42,000, यानी गुडविल अपीयर करता है कितना, 42,000। उसके बाद कहता है सी रिटायर ऑन द डे ऑफ द सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 63,000, जो वैल्यूड गुडविल है ना वो 63,000 दिया हुआ है। अब बताएगा क्वेश्चन कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो एक बात बताइए, रिटायर कौन करता है, सी रिटायर करता है, सी रिटायर करता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है जो उस क्वेश्चन में दिया था, तो इस क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो देखेंगे A, B, C रेशियो 4:3:2, C रिटायर कर गया तो इसके शेयर को हटा दीजिए, A और B का शेयर कितना, 4:3, मतलब जो न्यू रेशियो हो गया वो 4:3 आ गया। बात समझ में आई? तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल की वैल्यू करेंगे, कितनी गुडविल होगी। तो देखेंगे गुडविल में सबसे पहला काम तो हम अपीयर वाले गुडविल का करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब गुडविल अपीयर करती है बुक्स में तो उसको रिटन ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो देखेंगे कितने पार्टनर हैं, A, B, C, टोटल 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, नहीं सॉरी, हम लोग को रिटर्न ऑफ करना, अपीयर वाले गुडविल को क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है। तो हम जानते हैं रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुडविल एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न ऑफ करने के लिए, कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे 2 गुडविल, 2 गुडविल अकाउंट कितने का, ये 42,000 का गुडविल है। कितने का है, 42,000 की। अब क्या करना है, ये किसमें बांटना है, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो बताएंगे 42,000 को किस रेशियो में बांटना है, 4:3:2। इसको बांटेंगे आएगा 18,667 और सेकेंड आएगा 14,000 और थर्ड आएगा 9,333। मतलब ABC का जो रेशियो है इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे,
बांट देंगे। किस गुडविल को बांटा है? अपीयर वाले गुडविल को हमने क्या किया है? रिटन ऑफ कर दिया है। जो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर करती है उस गुडविल को हम लोग ने क्या किया? रिटन ऑफ कर दिया। अब जो गुडविल अपीयर वैल्यूड है तो वैल्यूड वाले गुडविल का हम जानते हैं टेबल एडजस्टमेंट होगा। तो देखेंगे ए, यहां से ए बी सी टोटल। अब मुझे बताएंगे आप क्या करना होगा। सबसे पहले हमको सबसे पहले क्रेडिट करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 4:3:2 में। यानी कितना दिया है टोटल? 63,000 को बांटना है। ध्यान देंगे 63,000 को 4/9, 63,000 इंटू 3/9, 63,000 इंटू 2/9। ठीक है ना? सॉल्व करेंगे इसको। 9 से इसको कट करेंगे 7,000 आएगा। 9 से 63 और 7 4 जा 28। फिर आ जाएगा 7,000 इंटू 3 21,000, 7,000 इंटू 2 14,000। तो देखेंगे 28,000, 21,000, 14,000, टोटल कितना? 63,000। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को न्यू रेशियो में डेबिट करना है। तो देखेंगे न्यू रेशियो में कैसे डेबिट कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हमको डेबिट करना है। न्यू रेशियो हमने निकाला है 4:3। तो देखेंगे 63,000 इंटू 4/7 इंटू 3/7। 7 9 जा 63, 9 4 जा 36,000, 7 9 जा 9 3 जा 27,000। तो आ जाएगा 36,000 एंड 27,000। यहाँ नील, यहाँ पे 63,000। क्यों नील? क्योंकि सी रिटायर कर रहा है, क्योंकि सी रिटायर कर रहा है। तो देखेंगे ये तो नील, ये 14,000। ध्यान देंगे क्रेडिट की डेबिट कौन सा बड़ा? क्रेडिट ना। तो यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट, ये हो गया 14,000। फिर 27 में से 21 जाएगा तो 6,000। लेकिन बड़ा कौन सा? डेबिट ना। तो डेबिट बड़ा 60 36 28, 6,000 नहीं 8,000। कौन बड़ा? डेबिट ना। तो डेबिट लिख दिया। कौन सा बड़ा? डेबिट बड़ा है, ये क्या लिख दिया? डेबिट लिख दिया। ये हो गई कहानी खत्म। अब हम लोग को क्या करना होगा? इसकी एंट्री करनी होगी। तो देखेंगे एंट्री कैसे होगी। डेबिट डेबिट है ना, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 14,000, 8,000, 6,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो हमारे पास दो चीज ये क्लियर हो गई कि अगर गुडविल अपीयर दिया है तो उसको रिटन ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और अगर गुडविल वैल्यूड दिया है तो टेबल एडजस्टमेंट करेंगे। ओल्ड रेशियो में एक बार क्रेडिट, न्यू रेशियो में डेबिट, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, एंट्री पास हो जाएगी। ये मेरे पास सबसे आसान सा मेथड है, सबसे आसान सा ये मेथड है। और मैं आपको बताऊं यहां से क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसको क्वेश्चंस को आप करेंगे। आपके लिए जो होमवर्क होगा यहाँ से वो होगा 14, 14B, 15 जो हमारे बुक में है। आप यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए ABC, इसके पहले तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और डाउट के लिए तो आप हमेशा के लिए क्या करेंगे? फोन करेंगे, व्हाट्सएप पे पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आपके बिजनेस स्टडीज में 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज मैं आपको 4 चैप्टर हो चुके हैं। मैं आपको एक चैप्टर्स का नोट भेजूंगा और उसको मैं कल नेक्स्ट वाली वीडियो में उसी को मैं पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान देंगे वहां पे आप लोग को कैसे वीडियोस को करना है, वहां पे कैसे सॉल्व करना है उसको। तो आप लोग नोट्स कंप्लीट करके हमको सेंड करेंगे उसके लिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।